मैंने आपसे कहा था कि आपको उसी चीज के ऊपर टेस्ट किया जाएगा जो चीज आपको पसंद होती है, जो चीज आपको अच्छी लगती है। अल्लाह ताला आपको उसके ऊपर टेस्ट करता है। इसलिए नहीं कि अल्लाह जो है वो आपसे छीन कर बहुत खुश होता है उस चीज को। ये एक फितरत है कि जब आप दावा करते हैं कि मुझे अल्लाह से बहुत मोहब्बत है, मैं अक्सर हमेशा अपने लोगों से, अपने दोस्तों से ये बात भी कहता हूं कि आप जब 5 वक्त सजदा रेज होते हैं खुदा के सामने, तो आप नमाज में उससे कहते क्या हैं? असल में हमारा प्रॉब्लम ये है कि चूंकि अरबी हमारी मादरी जुबान नहीं है, 90% बल्कि 99% जो लोग पाकिस्तान में क़याम पजीर हैं वो अरबी को उस तरह समझते नहीं हैं जिस तरह से उसकी फील होती है। तो जब आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज में भी जब आप कहते हैं कि अल्लाह अकबर, जब आप तकबीर उला कहते हैं, चले मैं आज आपको जरा नमाज की रूह जो है उससे जरा हमकिनार कराता हूँ, कोशिश करता हूँ, गुनाहगार सा आदमी। जब आप ये कहते हैं तकबीर उला कह के कि अल्लाह अकबर, तो बेसिकली आप अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं कि या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में हाजिर हो चुका हूँ। जितनी भी गलतियां मुझसे हुई हैं, जितनी भी गुस्ताखियां मुझसे हुई हैं, जितने भी मसले मसाइल मुझसे हुए हैं, तू बुलाता रहा, मैं तेरी तरफ नहीं आया, लेकिन बिलाखिर या अल्लाह मैं तेरे सामने पेश हो चुका हूं, ये मेरे हाथ खड़े हैं। फिर उसके बाद आप दुआ करते हैं उससे कि या अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला, मैं भटका हुआ था, मैं गलत जगह पे था, मैं सही नहीं था, लेकिन अब मैं तेरे सामने मौजूद हूं, तेरी मोहब्बत का इकरार कर रहा हूं, तेरी मोहब्बत का दम भर रहा हूं, तो फिर मुझे सीधे रास्ते पे चला। फिर आप सजदे की हालत में जाते हैं उसके सामने, आप पूरी नमाज में उससे मोहब्बत और इश्क का दावा करते हैं। अब जब आप दावा करते हैं, अब आप किसी भी एक नॉर्मल से नॉर्मल मिसाल भी ले लीजिए, आपने किसी भी शख्स से मिलना हो या आपने कोई भी एक टेस्ट पास करना हो, आपने कोई छोटी सी जगह पे किसी पोजीशन को होल्ड करना हो, तो आपका एक टेस्ट लिया जाता है। अगर आप रेडियो पे आना चाहते हैं, टीवी पे आना चाहते हैं, किसी भी जगह पे जाना चाहते हैं, आपका ऑडिशन लिया जाता है, आपका जो एक मयार है उसको टेस्ट किया जाता है। तो फिर अल्लाह आपके मयार को टेस्ट करता है कि ये जो शख्स है जो कि मुझसे मोहब्बत का दावा कर रहा है, जो कि मुझसे चाहत का दावा कर रहा है, जो कि ये कह रहा है कि मुझे मोहब्बत है तुझसे, तो मैं देखूं तो सही कि इसको कितनी मोहब्बत है मुझसे। क्योंकि एक हकायत है कि एक शख्स था, उसको एक फरिश्ता मिला, तो फरिश्ते ने कहा कि मुझे अल्लाह ने तुम्हारे पास भेजा। हिकायत है बेसिकली ये। तो उस फरिश्ते ने कहा कि मुझे अल्लाह ने तुम्हारे पास भेजा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उस शख्स ने बताना शुरू कर दिया, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। तो फरिश्ते ने कहा बस ठीक है, मैं समझ गया हूं, मैं बता दूंगा अल्लाह ताला को जाके कि तेरे बंदे को तेरे सिवा सब कुछ चाहिए। तो हमारे भी असल में मामलात कुछ इसी तरह के हैं कि हम मोहब्बत तो खुदा से करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि मोहब्बत में कुर्बानी भी होती है। मोहब्बत में वो फिर आपकी सेहत लेकर आपको टेस्ट भी करेगा। मोहब्बत में फिर वो आपको सेहत देकर, पैसा देकर, इख्तियार देकर टेस्ट भी करेगा। हो सकता है कि ऐसा मकाम भी आए, ऐसे जो दौर है वो भी आपके ऊपर गुजरे। मैं आपको एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल देता हूँ। एक सहाबी रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मसब, हजरत मसब जो हैं, वो इतने अमीर थे, वो इतने कुशादा और इतनी बेहतरीन जिंदगी गुजारा करते थे कि जो अतर वो लगाया करते थे वो इतर कोई लगा नहीं सकता था शहर में। इतना खूबसूरत, इतना महंगा, इतना मौतर अतर वो लगाया करते थे। जो कपड़ा वो पहना करते थे कोई पहन नहीं सकता था। जब वो किसी जगह से गुजरा करते थे लोगों को पता चल जाता था कि आज मसब यहाँ से गुजरे हैं। लेकिन जब शहादत उनको मिली तो एक चादर थी, रसूल खुदा उनका चेहरा ढांपते थे तो पैर नंगे होते थे, पैर ढांपते थे तो चेहरा नंगा होता था। सो हैविंग सेड दैट, जिंदगी में कभी भी मुश्किलात आपके सामने आए, हमेशा उसको टेस्ट केस के तौर पर लें। तो मैं अक्सर हमेशा अपने लोगों से कहता हूं कि जब भी आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, जरूर पढ़ें, लेकिन उसके साथ आपके तवक्कल का लेवल क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ताला कहता है कि सूद जो है मेरे और मेरे रसूल के खिलाफ जंग है। आप नमाज 5 वक्त पढ़ें, लेकिन अगर आप सूद ले रहे हैं तो फिर नमाज आपकी आदत जरूर है, इबादत नहीं है। अगर आप 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन खुदा ना करे आप किसी ड्रग में उसको कंज्यूम करने में या उसको बेचने में मुलव्वस हैं, तो नमाज आपकी आदत जरूर है, इबादत नहीं है। अगर आपके कौलो फेल में तजाद है, इमाम अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि बताइए, मैं चाहता हूं कि जो मैं चाहता हूं मैं दूसरों को बताऊं, मैं लोगों को सीधे रास्ते पर लेकर आऊं। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि ना जुबान चले
ना तलवार ने आम से बाहर आए। अपने किरदार से दूसरे की तबलीग करो। सो दिस इज हाउ द लाइफ इज। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि अपनी जिंदगी को बिल्कुल मैन्यूट कर लीजिए। मैं जानता हूं कि हम सब यंगस्टर्स हैं, हम जिस मुआशरे में रहते हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, यकीनी तौर पर हमारे लिए चीजें बहुत डिफरेंट है। मैं बिल्कुल समझता हूं इस चीज को। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप अपनी जिंदगी की तमाम तर रानाइयां, रोशनियां, महफिल एक साइड पे रख के बिल्कुल एक साधु जिंदगी गुजारें, बिकॉज ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। और अगर आप ये करने जाएंगे तो अल्टीमेटली नुकसान ज्यादा कराएंगे अपना। बट मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हमेशा अप फॉर द चैलेंज। जब आप कहते हैं ना मोहब्बत, तो मोहब्बत का नाम ही कुर्बानी है। करबला में क्या हुआ, जहां पर सबर मुश्किल था, अब जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, जहां पर सबर मुश्किल था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वहां पर शुक्र करते गए हैं। जहां पर सबर मुश्किल था, वहां पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शुक्र करते गए। और वैसे भी वो कहता है कि, शायर कहता है कि फुल्ला वर्गी जिंदड़ी नु इश्क रुला छड़दा, इश्क जो चावे सरे बाजार न चा छड़दा, है कख ना छड़े वेख वफावा इश्क दिया, औखे पैंडे लमिया ने रावा इश्क दिया। फुल्ला वर्गी जिंदड़ी नु इश्क रुला छड़दा, बुल्ले वांगू इश्क सरे बाजार न चा छड़दा।